अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान इकरामुल जोई और आज इस इंटरनेशनल अफेयर्स के व्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर खिदमत हूं। आज जो अहम मौज़ूआत हैं उसमें सरफहरिस्त अहम मौजू जो है वो अमेरिका में भारत से अलहदगी के लिए खालिस्तान रेफरेंडम है, उस पर जो है वो आज बात की जाएगी। इसके बाद ईरान में पाकिस्तानियों के कत्ल की ईरानी मजम्मत और जो इस वक्त अपडेटेड सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू जो है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। ताइवान की आज़ादी, चीन अमेरिका ताल्लुकात में रुकावट के हवाले से जो बातें चल रही हैं और उस पर भी बात की जाएगी। ताइवान और चीन के जो अमेरिका और चीन के जो तल्लुकात हैं उसमें जो ताइवान का जो अमल दखल और किरदार है उस हवाले से आज इस व्लॉग में बात की जाएगी। जबकि अमेरिका और इराक ने अमेरिका की ज़ेर क़यादत फ़ौजी इत्तेहाद से इनखला के लिए बाज़ाब्ता बातचीत शुरू कर दी है, उस पर भी आज इस व्लॉग में गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले जो है वो हम जिक्र करेंगे जो अमेरिका में होने वाले रेफरेंडम है उसके हवाले से जो अपडेटेड सूरत हाल है वो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अमेरिका में भारत से अलहदगी के लिए खालिस्तान रेफरेंडम जो है उसका बाकायदा आगाज़ होने लगा है। बरतानिया, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड और इटली में भी खालिस्तान रेफरेंडम का इनेकाद हो चुका है। इससे कबल जो है अब बात की जाएगी वाशिंगटन की, जहां पे अमेरिकी रियासत सैन फ्रांसिस्को में भारत से अलहदगी और सिखों के लिए नए वतन के क़याम के लिए खालिस्तान रेफरेंडम का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें हज़ारों सिख अपने वोट जो है उसको कास्ट करेंगे। एक गैर मुल्की खबर के इदारे की मुताबिक जो है अमेरिका में खालिस्तान रेफरेंडम की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जिसके लिए रैलियां निकाली गई और अवामी मकामात पर पैम्फलेट्स भी तकसीम किए गए हैं। सिख रहनुमाओं ने अवामी इज्तिमा से खिताब में भारतीय हुकूमत के सिखों से इम्तियाजी सलूक, गैर मुनसिफाना रवैया और सिखों को कुचलने के लिए की जाने वाले हथकंडों से उनको आगाह किया। जबकि अमेरिकी रियासत सैन फ्रांसिस्को में होने वाले खालिस्तान रेफरेंडम में हज़ारों सिख भारत से अलहदगी के हक में वोट भी देंगे। अब मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताता हूँ कि खालिस्तान रेफरेंडम का आगाज़ 31 अक्टूबर 2021 को लंदन से हुआ था और अब तक कनाडा, स्विट्ज़रलैंड और इटली में भी वोटिंग हो चुकी है। भारत की मोदी सरकार इस रेफरेंडम से इतनी खौफजदा है कि पहले रेफरेंडम के बाद से सिख रहनुमाओं को बैरून मुल्क कत्ल करने की साजिशें की जा रही हैं। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने वहाँ एक खालिस्तान रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलविस होने के शवाहिद जो है वो भी पेश किए थे और सख्त एहतजाज भी किया था। जबकि अमेरिका ने भी एक सिख रहनुमा के कत्ल की भारतीय साजिश को पकड़कर इसे नाकाम भी बनाया था। पाकिस्तानियों के कत्ल की मजम्मत की अगर बात की जाए, अब दूसरा जो अहम मौजू है उसमें मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करने का ईरान ने जो है वो वादा किया है। तेहरान में ईरान ने अपनी सरजमीन में 9 पाकिस्तानी मजदूरों के कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए यकीन दहानी कराई है कि दोनों ममालिक के दरमियान तल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश करने वाले अमन दुश्मन अनासर की जो है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान ने सारवान में फायरिंग के वाक़े में जाम बहक होने वाले मजदूरों के लवाहिकीन और पाकिस्तानी अवाम से ताज़ियत का इजहार भी किया है। तर्जमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि मुल्क के खुफिया एजेंसीज़ और तहकीकात इदारों ने वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। हमलावरों जिनका ताल्लुक तादाद तकरीबन 3 थी और उनको ढूंढ कर कानून के कटहरे में लाया जाएगा, याद दहानी करवाई गई है ईरान की जानिब से। जबकि याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ ईरान के सूबे जो है सस्तियान बलूचिस्तान के इलाके सारवान में डेंटिंग पेंटिंग का काम करने वाले 9 पाकिस्तानियों को फायरिंग करके कत्ल और 3 को जख्मी कर दिया गया था। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब हाल ही में पाक ईरान कशीदगी के बाद दोनों ममालिक ने सफारती सरगर्मियों का फिर से आगाज़ शुरू कर दिया था। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी जो है वो ईरान के पाकिस्तानी सूबे बलूचिस्तान में हमले के बाद शुरू हुई, जिस पर पाकिस्तान ने अपना सफ़ीर वापस बुलाया और ईरानी सफ़ीर को पाकिस्तान आने से रोक दिया था। इलाहाबादी पाक फौज ने ईरानी हमले का जवाब दहशतगर्दों के ईरान में एक ठिकाने पर हमला करके दिया था, जिसके बाद दोनों ममालिक ने तनाव को कम करने के लिए सफारती सरगर्मियों की बहाली का ऐलान भी किया था। ये था ईरान और पाकिस्तान की जो सूरत हाल, दोनों ममालिक के दरमियान जो एक कशीदगी थी और उसके बाद जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात जो है वो भी बहाल हुए और फिर ईरान में 9 पाकिस्तानियों को शहीद कर देने का एक वाक़या जो है दिलखराश वाक़या पेश आया, जिससे मज़ीद जो है वो एक खिंचाव जो है वो पैदा हुआ। लेकिन ईरान की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि उन अफराद को जिन्होंने ये दहशतगर्दी का वाक़या सर अंजाम दिया है, इनको कानून के कटहरे में जो है वो लाया जाएगा। अब ज़रा बात करते हैं चीन और अमेरिका के जो आपस में ताल्लुकात हैं, उसमें ताइवान की जो आज़ादी है उसका जो ताल्लुक है उस पर थोड़ी सी आपके साथ गुफ्तगू जो है वो शेयर करता हूँ।
ताई इंतखाबात इस बुनियादी हकीकत को तब्दील नहीं कर सकते कि ताइवान चीन का हिस्सा है, और ये एक तासुर जो है वो बनाया जा रहा है, जबकि ताइवान अपनाए में अमन व इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा ख़तरा ताइवान की आज़ादी की तहरीक है। चीन अमेरिका तल्लुकात के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ताइवान की आज़ादी की तहरीक भी है, जिसको समझा जा रहा है। ताइवान की वजारत दिफा ने कहा है कि चीन ने जुमे की सुबह 6 बजे से हफ्ते की सुबह 6 बजे जुमेरात जुम्मा के दरमियान जो है ताइवान के इर्द गिर्द Su-30 फाइटर्स और 6 बैरिया के जहाज़ों समेत 33 तैयारे भेजे, और भेजे जाने वालों में 13 जंगी तैयारों ने अपनाए ताइवान को अबूर किया, जो ताइवान और चीन के दरमियान गैर सरकारी हद है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि सलिवान ने वजाहत किए बगैर अपनाए ताइवान में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया है। और इसके बाद जो आला सतह की सफारतकारी जो है वो भी शुरू हुई, और वाइट हाउस ने कहा कि क्रॉस स्ट्रीट मसाइल के अलावा हुकाम ने यूक्रेन, ईरान और मशरिक वस्ता, शुमाली कोरिया, बहरा जनूबी चीन और म्यांमार के खिलाफ रूस की जंग समेत दीगर मसाइल पर भी बात की है। चीनी वजारत ने कहा है कि दोनों फरीकों ने इस बात पर इतफाक किया है कि दोनों सदूर बाकायदा राब्ता रखेंगे, दो तरफा तल्लुकात के बारे में ताज़ीराती रहनुमाई फराम करेंगे और अमरीका और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों और सतहों पर ताउन को भी फरोग देंगे। व्हाइट हाउस ने एक बयान में यह भी कहा है कि आला सतही सफारतकारी की कोशिश के एक हिस्से के तौर पर दोनों फरीक सदर शी और सदर बाइडन के दरमियान मुलाकात करेंगे। उन्होंने इस्लाहाती मंशियात के तावन पर एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप शुरू करने और मसनूई जहानत पर बैनुल-अक़वामी डायलाग कायम करने का भी इत्तफाक किया है। व्हाइट हाउस ने मजीद कहा कि सैलवान और वांग ने फौजी से फौजी राब्तों को दोबारा शुरू करने में भी हालिया पेशरफ्त को तस्लीम किया और इन चैलेंजेस को बरकरार रखने की अहमियत को नोट भी किया है। अमरीका और इराक ने अमरीका की ज़ेर क़यादत फौजी इत्तेहाद से इनखला के लिए बाज़ाब्ता बातचीत शुरू कर दी है, और ये बड़ा अहम खित्ते में एक पेशरफ्त जो है वो सामने आई है। फिलहाल तकरीबन 2500 अमरीकी फौजी अब भी इराक में इस इत्तेहाद के हिस्से के तौर पर तैनात हैं, जो 2014 में तश्कील दिया गया था। अमेरिका और इराक ने मुल्क में अमरीकी और दीगर गैर मुल्की फौजियों के मुस्तकबिल के बारे में बातचीत की और पहला दौर मुनक़िद किया। बगदाद को तवक्को है कि बातचीत इनकी मौजूदगी और को कम करने के लिए एक टाइम लाइन के बायस बनेगी, और जो इराकी वज़ीर-ए-आज़म हैं मोहम्मद शिया अल सूडानी, उनके साथ साथ इराक मुस्लिम अफवाज और अमरीकी क़यादत वाले इत्तेहाद दोनों के आला ओहदेदारों ने भी गुज़िश्ता रोज़ बगदाद में मुलाकात की है। अल सूडानी ने एक बयान में कहा है कि मुश्तरका कमीशन ने इराक में इत्तेहाद के खात्मे के लिए इराक और अमरीका के दरमियान दो तरफा मुज़ाकरात के पहले दौर का आगाज़ किया है। अस्करी माहिरीन दाइश के खिलाफ आलमी इत्तेहाद की फौजी मिशन को ख़त्म करने की निगरानी करेंगे। उस वक्त 2014 में कायम होने वाले इत्तेहाद के एक हिस्से के तौर पर इराक में अब भी तकरीबन 2500 अमरीकी फौजी तैनात हैं। ये उस वक्त से लेकर अभी तक तैनात हैं। अमरीका का कहना है कि इसके मिशन के इख्तितामी की शर्त पर बातचीत के लिए एक कमेटी कायम करने के मकसद पर पहली बार गुज़िश्ता साल बात हुई थी, और लेकिन जैसे ही गजा पर इसराइल की जंग तेज़ हो रही है, इराक और शाम में अमरीकी अफवाज को ईरान के इत्तेहादी ग्रुपों के मुसलसल हमलों के सामना भी करना पड़ रहा है, जिसके नतीजे में अमरीकी जवाबी हमले और इराक की जानिब से अपनी सरजमीन के खिलाफ अमरीकी जारहियत की शिकायत सामने आई हैं। इराकी कौम ने शिकायत की है कि अमरीका हमले इस वक्त इसकी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करते हैं। जो अमरीकी हमले हैं वो इराक के हुकाम की जानिब से कहा गया, जबकि जुमेरात को वाशिंगटन ने कहा था कि इसने मुश्तरका कमीशन के हिस्से के तौर पर फौजी और दिफाई पेशावर अफराद के माहिर वर्किंग ग्रुप्स के आगाज़ पर बगदाद के साथ इतफाक किया है। अमरीकी पेंटागन के डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी सबरीन सिंह ने भी तस्लीम किया है कि अरब ममालिक में अमरीकी फौजी कदमों के निशानात हैं, यकीनी तौर पर बातचीत के हिस्से के हवाले से, क्योंकि ये आगे बढ़ने के लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकते हैं। जबकि अमरीका ने कहा है कि इराक से इनखला पर बातचीत का फैसला 7 अक्टूबर से पहले किया गया था। इराक में दाइश ने इस वक्त फैसले का गजट लिया और एक बयान में कहा कि इससे साबित होता है कि अमरीका सिर्फ ताकत की ज़बान समझता है। ये खित्ते में एक तरफ कशीदगी जो है वो अमेरिका के हवाले से जो है, और दूसरी जानिब अमेरिका का इराक और अमेरिका की ज़ेर क़यादत फौजी इत्तेहादियों और इनखला के बाज़ाब्ता बातचीत जो शुरू होना वो भी एक खुश आइंद बात समझी जा रही है।
ये ओवरऑल इंटरनेशनल अफेयर्स की सीधा सीधा अहम मौज़ूआत है जिनमें अमेरिका में भारतीय सिखों का जो रेफरेंडम है वो भी अब होने जा रहा है, जिसकी तमाम तैयारी मुकम्मल की गई हैं, वो आपके साथ मैंने शेयर किया। इसके बाद ईरान में जो पाकिस्तानियों को जो शहीद किए गए उनके शहादत पर जो है वो मजम्मत भी ईरान की जानिब से जो है वो जारी की गई। इसके बाद जो है चीन और अमेरिका के दरमियान जो तल्लुकात हैं उनमें जो ताइवान का जो मामला है, जो रुकावट पैदा हो रही है, जिसको ताइवान को जो रुकावट समझा जाता है दोनों ममालिक में, अमेरिका और चीन के तल्लुकात में, उसके वाले से डिस्कशन जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की। उसके बाद जो है अमेरिका और इराक के दरमियान जो है वो अमेरिका की ज़ेर क़यादत फौजी इनखला के हवाले से जो बाकायदा तौर पर बाज़ाब्ता बातचीत शुरू हो गई है, वो भी आपके साथ शेयर की। आज का मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर अपने कमेंट से जो है वो आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।